हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं ये नेगेटिव सी रीडिंग, जो कि बहुत नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत डार्क इसका टोन है। बट फिर भी अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन तो नहीं कह सकते हैं, थंबनेल से अट्रैक्ट होके या इसके टाइटल से अट्रैक्ट होके यहाँ तक आ गए हैं, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू यू। और आपको ये देखनी चाहिए। जेमिनाई सोल ट्राइब के बारे में ये रीडिंग रहने वाली है। और जेमिनाई सोल ट्राइब की ये रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। यहाँ जो मैं कार्ड्स प्लेस करूँगी वो आपके बारे में बताएंगे, और इधर जो कार्ड्स प्ले करूँगी वो आपकी थर्ड पार्टी के बारे में बताएंगे। ये लेडी हो सकती हैं, जेंट्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। इट मीन्स जेमिनाई सोल ट्राइब में से इसको कोई भी देख सकता है। अगर आपकी नाम राशि मिथुन है, जेमिनाई है। अगर आपका लग्न के हिसाब से आप चार्ट देखते हैं, वहाँ पे आपका मिथुन राशि है, जेमिनाई है। या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप लोग जेमिनाई हैं, ठीक है। तो किसी भी हिसाब से 4 तरीके से हम देखते हैं, या कि नेम राशि देखते हैं, या कि फिर देखते हैं कि सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन। इन चारों में से किसी भी हिसाब से अगर आप जेमिनाई हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और टाइमलेस है ये रीडिंग, टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, इट मीन्स वहाँ से आप इसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना शुरू कीजिएगा। और हर किसी के साथ ये बिलोंग नहीं करेगी, और हर किसी को 100% ये पूरा पूरा रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ये कलेक्टिव है, सबकी कंबाइंड एनर्जी से बनी है। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी इसको देखने वाले हैं फ्यूचर में भी, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो मुझसे पूरी की पूरी नहीं मैच हुई। कोई चीज़ मैच होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। तो जितना हिस्सा आप लोगों से बिलोंग करें आप उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर 30 से लेके 40% भी आपको लगे कि हाँ ये कहानी सुनी सुनी लग रही है, ये तो मेरे जैसी कहानी है, तो इट मीन्स फिर ये आपकी ही कहानी है, ठीक है। सो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो और इसमें ना मैं रिवर्सल भी ले रही हूँ, अगर कोई कार्ड रिवर्स में आएगा तो मैं रिवर्सल भी ले रही हूँ। इस पूरी सीरीज़ में रिवर्सल्स लिए हैं मैंने, और अभी भी लूँगी, ठीक है। तो रिवर्सल लेने की वजह से रीडिंग और ज़्यादा टॉक्सिक और ज़्यादा नेगेटिव हुई जा रही है। तो क्या कर सकते हैं, इस रीडिंग में मैं आपकी शॉर्ट कमिंग्स, आपकी स्ट्रेंथ, इनकी शॉर्ट कमिंग्स, इनकी स्ट्रेंथ, इनके हिडन एजेंडाज, इनका क्या टेक अवे है, आपको इस चीज़ से क्या लेसन लर्न करना है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आप दोनों के लिए, ठीक है। उन सब चीज़ों पे आपके घर वालों का क्या स्टैंड है इस सब के अगेंस्ट, ठीक है। उन सब टॉपिक्स पे जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सब गैदर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके कार्ड्स दिखा देती हूँ आपको। ओहो, जजमेंट का कार्ड है और गाइस आप ना बाकी भी रीडिंग देख सकते हैं, मतलब ना फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ये कार्ड ना, जजमेंट का कार्ड, सारी ही रीडिंग में आया है। मीन्स कार्ड्स भी ना कैसे एनर्जीज पिक कर लेते हैं कि इस केस में जजमेंट रिक्वायर्ड है, और हाँ इस केस में जजमेंट रिक्वायर्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स है, बोलना पड़ेगा आपको, आवाज़ उठानी पड़ेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। दोराहे पे खड़े मत रह जाइएगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, वो भी तलवार की धार पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, अपना पैसा कमाएंगे, अपना घर बनाएंगे। आपका घर तो बसेगा, ठीक है, बनेगा चाहे बसेगा, जो मर्जी हो जाए, बट आपके पास एक सेफ्टी सिक्योरिटी आने वाली है कि हाँ मेरे पास अपना खुद का घर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे सन है, देखिए आपके सामने है, उल्टा आया है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, अच्छी बात है, इनकी रीडिंग में ये उल्टा आया है, गुड। और 5 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन नेगेटिविटी की भी नेगेटिविटी हो गई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया गया है। डिवाइन ने जजमेंट के फलस्वरूप इनका बोरिया बिस्तर बांध के इनको आपकी लाइफ में से चलता कर दिया है, ठीक है। और ये है डेविल का कार्ड, तो डेविल जी भी आए हैं। डेविल जी क्यों पीछे रहेंगे भाई,
ठीक है। सो इस नेगेटिव कार्ड को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ एंड आई थिंक आपको कार्ड्स बहुत ही अच्छे से दिख रहे होंगे, मैंने प्लेस तो अच्छे से किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना हम आप अपनी रीडिंग देखिए, आप अपने कार्ड्स देखिए। आपके कार्ड में सिर्फ एक कार्ड है जो कि वैसे नेगेटिव है बट आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि डिवाइन आपको ना यहाँ पे दे रहे हैं जजमेंट, ठीक है। तो आपको इस सिचुएशन से मुक्ति मिलेगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जेमिनी सोल ट्राइब को ना मुक्ति मिलेगी थर्ड पार्टी से यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम सारे कार्ड्स पढ़ेंगे तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या है कैसे है। बट अगर मैं करंट, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे हैं, आप इस दोराहे पे हैं, आप इस कॉन्फ्लिक्टिव जोन में हैं। और ये जोन ना बहुत बहुत परेशान करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि ना ही तो आप इस सब के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं, ना ही आप इसमें से निकल पा रहे हैं। बट हाँ, निकलने के बारे में सोचने जरूर लगे हैं। पहले सोचते भी नहीं थे, पहले स्टक थे और स्टक ही थे बस, ठीक है, स्टक रहे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में से निकलूं, या तो मैं इस सिचुएशन में से मैं निकल जाऊं, या मैं अपने रिश्ते में से थर्ड पार्टी को निकालूं। कुछ तो मैं करूं, कुछ करने का डिसीजन, कुछ करने का मन बनाते हुए, और कोई फैसला लेते हुए, कड़ा फैसला लेते हुए, कोई बड़ा फैसला लेते हुए ना फिलहाल मैं आपको देख रही हूँ। चाहे वो फैसला हो कि भाई अच्छे से बात करनी है अपने पार्टनर से ना, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फिर चाहे यही है, और चाहे है वो फैसला कि यार मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। बहुत बहुत लोगों का एनर्जी ये पिक हो रहा है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, क्योंकि मुझे पैसा बनाना है। क्योंकि जब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो बहुत बार क्या, बहुत हर बार ही पैसे का नुकसान भी होता है। आपका पार्टनर इन लोगों के ऊपर पैसा उड़ाता है, और अगर पैसे का एक चंक है और उस चंक में से काफ़ी सारा हिस्सा इनको दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए कम बचेगा, आपके बच्चों के लिए कम बचेगा, परिवार के लिए कम बचेगा, तो क्रंच आएगा। तो हो सकता है फाइनेंशियल क्रंच भी आपको आया हो। तो इसके रिगार्डिंग आप मन बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन में से निकलना है, और आप निकल पाएंगे। ये चीज़ भी है कि आप इसमें से निकल पाएंगे। और अगर इनका मैं देखूं, इनका अभी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो ये है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इनकी चल रही है, ये अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हैं, इनकी लाइफ ठीक चल रही है। कहीं ना कहीं ये भी बहुत चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं, जो मैं इनके कार्ड से आपको बताऊंगी। और लेकिन इसमें यही है कि कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं, ये कंट्रोल में है फिलहाल, ठीक है। तो आपको लग सकता है कि यार इनकी तो पो बारह है, ठीक है, इनकी ही चल रही है। ये आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी खुशियों को, मतलब किसी की खुशियों की चाबी किसी और के पास हो जाती है ना, बहुत बार वो चीज़ है, किसी की लाइफ की चाबी किसी और के पास हो जाती है। तो जैसे जैसे चाबी ये घुमाते हैं, चीज़ें आपकी लाइफ में हो ही जा रही हैं नेगेटिव, ठीक है। तो वो चीज़ भी है। तो आपको ना थोड़े से स्ट्रॉन्ग ये अभी साउंड भी कर रहे होंगे और दिख भी रहे होंगे कि यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके साथ मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। इनका पलड़ा आपको भारी दिख रहा हो सकता है कि यार इनका पलड़ा बहुत भारी है, और कहीं ना कहीं हमें चीज़ों की कमी है, हमें हर चीज़ के लिए जूझना पड़ रहा है जो इनके लिए खूब है, और हमारे ही घर से जा रही है, हमारा ही पार्टनर दे रहा है। तो जहां आपको हर चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, पाई जोड़नी पड़ रही है, काफ़ी फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन करना पड़ रहा है, काफ़ी एक एक पैसा खर्च करने से पहले सोचना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है। ये आपकी हार्ड अर्न मनी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की हार्ड अर्न मनी हो सकती है, ये आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जो आपको देके गए हैं उनकी हार्ड अर्नड मनी है। बट कोई भी पैसा छप्पर फाड़ के कहीं से आप लोगों के पास नहीं आ रहा है। आप लोगों का जो सोशल स्टेटस है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक प्रिविलेज्ड घर होता है, ऐसा नहीं है। उसमें चाहे तो आपने मेहनत की है, चाहे पार्टनर ने मेहनत की है, चाहे उनके बड़े बुजुर्गों ने मेहनत की है, बट बहुत मेहनत का ये पैसा है, और जिसपे अय्याशी फिलहाल किसी और की चल रही है। तो आपको आपकी साइकी के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल कंट्रोल किया जा रहा है, मेरी लाइफ का कंट्रोल जैसे ना इनके हाथ में आ गया है। कैसे आ गया है? और इसी कंट्रोल से आप परेशान हुए हैं, और इसी कंट्रोल से आप बाहर जाना चाहते हैं, और दो इच्छाओं में बटे हैं, और दो निर्णयों के बीच में झूल रहे हैं कि छोड़ दूं कि साथ रहूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो इन चीज़ों के बीच में है। तो यहाँ तक अगर आपने रेजोनेट किया है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कार्ड आया है डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड है, इटसेल्फ बताता है कि इनके एजेंडाज क्या हैं। इनके एजेंडाज सेल्फिश हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो जेमिनी सोल ट्राइब की रीडिंग में जो थर्ड पार्टी है,
उनके एजेंडा सेल्फिश हैं, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है ये सिर्फ ना एक ये सेंसुअस भी हो सकते हैं, काफ़ी सेक्सुअल हो सकते हैं, सेक्स अपील काफ़ी हो सकती है इनमें, और काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं। हो सकता है ये चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करती हों इनमें। और इस तरह के लोग ना जो बहुत शैलो होते हैं, बहुत होलो होते हैं, जो अंदर से उनके कुछ भी नहीं होता है। इवन कि मैं अगर बोलूँ दे आर सोललेस क्रीचर, इनके अंदर सोल भी नहीं होता है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि यार सोल तो हम सबके अंदर होता है। नहीं नहीं माय डियर सोल ट्राइब, हम सबके पास एक बॉडी है, हम सबके पास एक माइंड है। सोल सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि सोल भी है हम सबके अंदर। सोल एक ऐसी चीज़ है कि आपको बनी बनाई नहीं मिलती, उसके लिए ना आपको संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, मोरलिस्टिक वैल्यूज़ फॉलो करनी पड़ती, तब जाके एक इंसान के अंदर सोल डेवलप होती है। तो अगर सोल है तो इन्होंने बेच खाई है, इन्होंने जिसे कहते हैं ना इसके अंतरात्मा को क्या हुआ है भाई, इसकी अंतरात्मा मर चुकी है, इसने बेच खाई है। जिसे कहते हैं ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो उस तरह के लोग हैं। अब इस कहावत से आप सोच सकते हैं कि ये, अब मैं क्या बोलूँ, गिरे हुए लोग हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेरिवेटरी लैंग्वेज ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ अपनी रीडिंग में, मुझे सूट नहीं करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से बोलना। बट फिर भी आप देख सकते हैं डेविल का कार्ड आ जाना, कहीं ना कहीं क्लच करके रखना दूसरों की लाइफ को कंट्रोल मैंने सिर्फ इस कार्ड से नहीं बोला था, इससे भी बोला था, बहुत कंट्रोल करके रखना। ये आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल करके रखते होंगे, कहीं ना कहीं फिजिकली अपने आप को अट्रैक्टिव दिखा के, और सेंसुअस अपील के साथ, और सेक्शुअल अपील के साथ कहीं ना कहीं उनको भी इन्होंने क्लच किया हुआ है। और फिर इससे ना इनको बहुत अच्छा लगता है कि देखो मैं इसको जैसे नाचना चाह रहा हूँ या नचा रही हूँ, ये नाच रहा है, और इसकी पूरी फैमिली पे मेरा कंट्रोल है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी खुशियों को ख़राब कर देना, आपकी खुशियों को दुख में कन्वर्ट कर देना, इनकी हरकतों से अगर किसी को दुख पहुंचता है तो इनको लगता है आई एम इन कंट्रोल। ये इस तरह के लोग होते हैं, डेविएटेड, ठीक है, डिमोनिक, कहीं ना कहीं डीमंस होते हैं लोग, और डेविएंट थिंकिंग होती है इनकी थिंकिंग ना बिल्कुल हटके होती है। जिस तरह से आम ह्यूमन बीइंग सोचते हैं उस तरह से ये सोचते नहीं हैं। ढेर सारी टेम्पटेशंस हैं इनके अंदर, और उस टेम्पटेशंस को फुलफिल करने का इनके अंदर जज्बा भी बहुत है। मतलब ये वही है कि इंसान के भेस में ना, एक इंसान की शक्ल तो इसकी इंसान जैसी है, बॉडी इसकी इंसान जैसी है, लेकिन अंदर इसके कहीं ना कहीं एक राक्षस रहता है, डेविल रहता है। तो डेविल का कार्ड है, तो अपील बहुत अच्छी हो सकती है, अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक परसोना हो सकता है, बट ऑरा बहुत गंदा है। समझ गए अब आप कि किस तरह के लोग हो सकते हैं ये। तो ये इस तरह के ही लोग हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आप किस तरह के लोग हैं अब, क्योंकि अब ऐसे हो रहा है ना कि ये कैसे हैं, आप कैसे हैं, इनके लिए क्या टेक अवे, आपके लिए क्या है, इनके लिए क्या लेसन है, आपके लिए क्या है। तो यहाँ पे आप इस तरह के इंसान हैं। मैं इस कार्ड को अगर ना भी पढ़ूँ ना तो भी आप इसको देख सकते हैं। अब इस पर एक लेडी बनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक लेडी ही हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, आप एक जेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जेंट्स में भी ना बहुत बार इस तरह के एस्पेक्ट होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि जेंट्स और लेडी दोनों के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन होता है। अर्धनारीश्वर जिसको हम बोलते हैं, कि हर आदमी के अंदर भी एक नारी है, हर नारी के अंदर भी एक पुरुष है, तो उस तरह का है। तो जो आपके अंदर का जो है ना एक ओरा, एक नर्चरिंग है, नर्चरिंग ओरा, केयरिंग ओरा। ये देखो 2 बच्चे भी दिखाए हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं मदरली इंस्टिंक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लेडी ही हैं। मदरली इंस्टिंक्ट जो है एक आदमी में भी हो सकते हैं, और मदरली इंस्टिंक्ट एक लेडी में भी गायब हो सकते हैं। अब अगर ये लेडी हो तो इसमें मदरली इंस्टिंक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ सेंसुअस वो है, इंस्टिंक्ट्स हैं, बस उसी से चलता है सारा काम, ठीक है। तो इस तरह के लोग हैं आप, जो रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते हैं, लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हर चीज़ को बना के रखना चाहते हैं। फैमिली में एक डिफरेंट तरह का माहौल, एक कंट्रोल वाली फीलिंग ना हो के ना कहीं सब शांति के साथ रहें, सब मिल बांट के खाएं, प्यार से रहें। मतलब एक हारमोनियस बिहेवियर, अगर मैं बोलूँ ना, एक हारमोनियस बिहेवियर बना के आप रखना चाहते हैं, हारमोनियस एनवायरनमेंट अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ बना के रखना चाहते हैं। और जो भी आपके पास है, आपके अंदर उसको ताकत है उसको शेयर करने की, और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर। तो ये सारा प्यारा सा ऑरा आप लोगों का है। और आप देखिए, अगर आपका ऑरा ये है तो इनका ऑरा ये है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हो सकता है जो रॉ सेक्स अपील है ना इन लोगों की, इसकी वजह से आपके पार्टनर टेम्पटेशन में आ गए हो, मुझे ऐसा परसीव हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है भाई पैसे से अय्याशी करना, पैसे से ऐश करना, ठीक है। पैसा नहीं है तो पैसा ऐंठना, और अपने लिए पैसा जमा करना,
और दूसरे के पैसे पे अय्याशी करना, और पैसे के रिगार्डिंग जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो लाइफ में इनको चाहिए। और थोड़े से इमेच्योर हैं ये जो बीइंग्स हैं, जो डेविएंट थिंकिंग वाले डेविल्स हैं, ये इमेच्योर हैं, इनमें मैच्योरिटी भी नहीं आई है। जो भी हैं जैसे भी हैं ये अपने लेवल पे भी इमेच्योर हैं और सेल्फिश हैं और चाइल्डिश हैं और फुलिश हैं थोड़े से ना। तो इस तरह के लोग ना, एक चीज़ आप नोटिस करना, जो बहुत सुलझे हुए लोग होंगे ना उनको लोग बोरिंग भी बोलने लगते हैं। हालांकि उन लोगों को पता नहीं है, जो इन लोगों को बोरिंग बोलते हैं, कि ये लाइफ को ना एक सेफ और सिक्योर बेस देते हैं एज अ लाइफ पार्टनर। ये ही वो लोग हैं जिनके साथ शादी करके ना आपको सेफ और सिक्योर फील होता है। आप इनके साथ शादी करके ना कभी भी सेफ और सिक्योर फील नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद में सेफ और सिक्योर नहीं है, ये खुद में स्टेबल नहीं है। जो इंसान खुद स्टेबल नहीं है तो वो दूसरे को क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये तो एक वर्ड में अगर बोलूँ, चंचल होते हैं ना कुछ लोग कि बहुत चंचल है, बहुत चपल है, तो उस तरह के इंसान हैं। और सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर होते हैं इन लोगों के। अगर रिलेशनशिप बन भी जाए ना, ये बहुत जल्दी उसे ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ ना इनसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ये खुद बहुत नेगेटिव है। इनको नेगेटिविटी अच्छी लगती है, इनको फियर अच्छा लगता है, इनको कंट्रोल अच्छा लगता है, इनको प्रेम प्यार इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, आप लोगों के पार्टनर जब इनके साथ एक लेवल से आगे जाने लगते हैं ना, कि सीरियस होने लगे, इन पे हक जताने लगे और दिल से इनसे जुड़ने लगे, तो इनको ये तकलीफ शुरू हो जाती है कि इनको घुटन होने लगती है। क्योंकि अच्छी चीज़ें इनको घुटन देती हैं, इनको सफोकेशन होती है। इनको तो ये मौज मस्ती सैर सपाटा, दूसरे को परेशान कर दिया, दूसरे के जीवन में गंद डाल दिया, ठीक है, कंट्रोल कर लिया किसी को, किसी से कोई चीज़ ऐंठ ली जो किसी की थी उससे छीन ली, तो इनको तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो लाइफ में कुछ भी अच्छा, पॉजिटिव, सेफ, सिक्योर, वो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ, ये वाला कौन सा पढ़ूँ, नहीं पहले इनका कोई कार्ड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आपको ये बड़ा उल्टा पुल्टा अजीब अजीब सा दिख रहा होगा, मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये कार्ड ऐसे होता है, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, अगेन ये बताता है कि पैसे की बहुत किल्लत है इन लोगों को। ये इनकी रियलिटी है। और ये इन्होंने एक चीज़ सीखी है कि रैग्स टू रिचेज, यानी कि ये देखो ना, रैग्स है बिल्कुल ही लोअर तबके का जो इंसान होता है, रैग्स टू रिचेज। तो वो कैसे पहुँचे, या तो उसके पास कुछ स्किल हो, या वो मेहनत करे, या वो कुछ नए आइडिया पे काम करे, बट इनको इसमें से कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इनके पास हर चीज़ की कमी है। और ये कार्ड अगेन और ज़्यादा नेगेटिव होके आया है और उल्टा होके आया है। तो यही बता रहा है कि ये वो चीज़ों की एक्सट्रैक्शन ना आपके रिलेशन में से कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। इनके पास पैसे की कमी है तो आपका और आपके पार्टनर का पैसा ऐंठ रहे हैं। इनके पास एक लाइफ स्टाइल, एक क्लास वो भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ अटैच होके, उनके साथ घूम फिर के, उनके साथ अपना नाम जोड़ के कहीं ना कहीं एक क्लास को अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। और बहुत उदास, बहुत परेशान, बहुत नेगेटिव थिंकिंग वाले, खोखले से जो लोग होते हैं ना, डिप्रेस्ड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एंग्शियस ह्यूमन बीइंग, जिनका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम होता है और जिनके पास ना कुछ भी एक्सचेंज के लिए नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिविटी दे सकते हैं। आपकी पॉजिटिविटी लेंगे और आपको नेगेटिविटी दे सकते हैं। तो एक इस तरह का इंसान है। अब रियलिटी इस इंसान की ये है, और ये आपके पार्टनर को ना इस तरह की रियलिटी दिखाता है कि मैं तो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा अपील है मेरे अंदर, सेक्सुअल अपील एंड ऑल, और बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी या रखूँगा तुम्हें, या जो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें नहीं दे पा रहा है वो मैं दूंगा, और मैं बहुत ही एक हैप्पी गो लक्की और चिरपिंग इंसान हूँ। बट मैंने बोला है, जैसे ही आपके पार्टनर इनके साथ 1-2 कदम और आगे बढ़ाएंगे और बात आगे बढ़ेगी, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, ये जो उनकी रियलिटी है, ये और ज़्यादा एनहांस होके इनको भी दिखने लगेगी और आपके पार्टनर को भी दिखने लगेगी। और यहाँ से आएगा एक कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आएगा, कहानी में ट्विस्ट ना यहाँ से आएगा। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। भले ही आप एक कम बोलने वाले इंसान हो, हालांकि जेमिनाई सोल ट्राइब कम बोलने वाला इंसान है नहीं, बट हो सकता है ये जो शौक मिला है आपको, ये जो सब कहानी हुई है थर्ड पार्टी की, तो इसने आपको ना बिल्कुल गुमसुम सा कर दिया हो। फॉर टाइमिंग हो सकता है कि आप गुमसुम से हो गए हो, आपको शौक लगाओ, आपको समझ ना आ रहा हो। बट जेमिनाई सोल ट्राइब है ना, एयर का एलिमेंट कैरी करता है। एयर सोर्ड्स को भी एयर दिखाता है। एयर सोर्ड्स का एलिमेंट जो है एयर है, और जेमिनाई सोल ट्राइब का भी। तो इम्पल्सिव तो भाई आप भी बहुत हैं, टेम्परामेंटल तो भाई आप भी बहुत हैं। तो आप ऐसा तो नहीं है
कि मतलब जिसे कहते हैं कि मैं कहती हूँ ये कहावत भी है कि अगर किसी को काटना नहीं है तो कम से कम उसको आप अपने दांत तो दिखा सकते हो ना, कि दांत तो है मेरे पास, अगर परेशान करोगे तो मैं काट लूंगा या काट लूंगी, तो शो योर टीथ, मैं आपको ये बोलूंगी कि ठीक है काटना नहीं है एक्चुअल में, बट दिखा देना है कि काटने की हिम्मत है। तो तलवार का कार्ड आया है, अभी सोर्ड का कार्ड आया है, यानी कि कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ना हेल्प भी मिलेगी, आपके परिवार की हेल्प मिल सकती है, दोस्तों की हेल्प मिल सकती है, किसी काउंसलर की हेल्प मिल सकती है, और आखिरकार ये एक डिवाइन हेल्प ही है। तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये आपकी आवाज़ है और ये आपका कम्युनिकेशन है। सोर्ड्स आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू आप चाहे जैसे मर्जी इस रिलेशन को ख़त्म करेंगे और अपनी लाइफ को जिसे कहते हैं अच्छा करेंगे, बहाल करेंगे। और इस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो कोई नया स्किल भी आप सीख सकते हैं जिसमें ये कम्युनिकेशन आपकी काम आए, क्योंकि वैसे भी जेमिनाई सोल ट्राइब जो है इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट सोल ट्राइब है, तेजी से काम करते हैं, तो ये तेजी से ही होगा आपके केस में। कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई फाइट हो सकती है, तलवारें खिंच सकती हैं जैसे बोलते हैं, इन द सेंस कि झगड़ा बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज द की है आप लोगों के लिए, कि बोलना पड़ेगा, बोल के ही इस चीज़ से निकलेंगे, चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आपके पास एस ऑफ सोर्ड्स है ना, तो इधर एस ऑफ वॉन्ड्स है, या बुद्धि बहुत चलती है इन लोगों की भी, ठीक है, चप्पल है ना, चंचल है, मैंने बोला है, ये भी तेज है पार्टी, ठीक है, ये भी तेज हैं और बातों के धनी हैं और बातों की जलेबियाँ परोसते रहते हैं, ठीक है, उन जलेबियों में ना, और इनका आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, बातचीत में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लच्छेदार बातें करना, शुगर कोट करके बात करना, तो ये चीज़ हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन इस तरह का हो कि जब बोलना है तो फिर ऐसा बोल देना कि सामने वाले की चीर फाड़ कर देनी है, ये चीज़ भी हो सकती है। और इनकी जो बातें हैं ये काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग हैं, गोल 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 जलेबियाँ घुमाते हैं, बातों की कंट्रोल कर लेते हैं, अपने फेवर में चीज़ों को कर लेते हैं, और दिमाग बहुत लगाते हैं। लेकिन दिमाग का कार्ड है तो मैं दिमाग का दही कर देते हैं सामने वाले का, इनका दिमाग बहुत चलता है, इनके मन में बहुत प्लान है, इनके मन में ढेर सारी टैक्टिक्स हैं, इनके मन में ढेर सारी चीज़ें हैं कि इनको पता है कि सामने वाले को ना उलझा के कैसे रखना है, लाइफ लॉन्ग ना रखे रखना है, और किस तरीके से अपना मतलब पूरे करते रहना है। यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे अगेन ना ये कार्ड आया है, हालांकि आपकी लव रीडिंग है, ट्रायंगुलेशन वाली लव रीडिंग है, बट यहाँ पे ये कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला है ना कि आपके फाइनेंसेस का लॉस हो रहा है, ठीक है, चाहे जैसे मर्जी, चाहे आपके पार्टनर अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे घर का पैसा ले जाके इनको दे रहे हैं, चाहे उनके खर्चे बढ़ गए हैं कि भी 2 घर हो गए हैं, ठीक है, अब इधर भी खर्चा देना है उधर भी खर्चा देना है, ये भी हो सकता है बहुत लोगों के केस में, ठीक है, 2 घर बन जाते हैं फॉर टाइम बीइंग, तो पैसे का लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो है कि अगर पैसा जा रहा है तो भाई पैसा बनाना भी तो है, मुझे खुद का पैसा बनाना है, मुझे अपने पैसे को बचाना है, मुझे अपने पैसे को सेव करना है। तो पैसे को आप सेव कर पाएंगे, बना पाएंगे, अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, मैच्योर वे में ना आप कुछ कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ऐसा काम कर सकते हैं कि जहां से आपको पैसे की भी आवक बनेगी। तो पैसे के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा है, और आप अपने पैसे का जो लॉस हो रहा है ना कंस्टेंट, उसको रोक पाएंगे। एक ये चीज़ भी है। तो वो कैसे रुकेगा? वो ऐसे रुकेगा कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया और सबसे पहला कार्ड आया है, और मैं हैरान हूँ कि हर एक रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है, कभी तो इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी दोनों साइड आ रहा है। तो जितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो फिर टॉक्सिसिटी में दोनों साइड आ रहा है, ठीक है, और जहाँ पे पोजीशन ठीक ठाक सी है कि ओके ओके है, तो वहाँ पे ये एक साइड आ रहा है, तो ये आपकी साइड आया है यहाँ पे। तो ये आपको जजमेंट दे के जाएगा, यानी कि आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे मैं बताऊँगी आपको, और इनको पनिशमेंट मिलेगी। ऑफकोर्स थर्ड पार्टी है वो ही गलत है यहाँ पे, ठीक है, मियाँ बीवी के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में या कमिटेड कपल्स के बीच में 100 बातें होती हैं, ठीक है, दैट डजंट मीन कि आपको थर्ड पार्टी बनके उनके बीच में आ जाना चाहिए, उनकी बनी बनाई गृहस्थी, उनकी बनी बनाई लाइफ को खराब करना चाहिए। तो गलत कौन है एज ए सिस्टम को खराब कौन कर रहा है वो सबको पता है, तो ठीक है, पनिशमेंट किसको मिलेगी वो भी सबको पता है, तो ये आपके फेवर में होगा। और जो आपने इतना दुख और तकलीफ उठाई है उसके लिए आपको
यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। पहले इनका पढ़ दे एक दो कार्ड बीच बीच में, इनका पढ़ लेते हैं। सन का कार्ड है। सन का कार्ड इतना पॉजिटिव कार्ड होता है, मेजर अरकाना होता है। अगर ये कार्ड सीधा आ गया होता तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है इसको एक्सप्लेन करना कि यार इतनी अच्छी एनर्जी इन लोगों की कैसे आ रही है, बट ये आया है उल्टा होगी। तो सन जो है ना, सन सूरज, जो सूरज हमारी लाइफ में है, जो हमें गर्मी देता है, धूप देता है, ठीक है, रोशनी देता है, तो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करता है हमारे मान सम्मान को। अगर हम सूरज को देखें, इस कार्ड को देखें, मान सम्मान, तो हमारा मान सम्मान, हमारी फैमिली का मान सम्मान, हमारे बच्चों का मान सम्मान, तो वो देखो ये हो गया उल्टा। तो इनका जो मान सम्मान है, यानी कि अपने परिवार का भी, जो जैसे कहते हैं ना, एक डिफेमेशन हो जाती है इस सब के बाद। जब ये सब खुलेगा भेद, अभी तो चल रहा है चुपचाप से, कोई मानता है कोई नहीं मानता, कोई कहता अफवाह है, नहीं है। तो ये जब खुलेगा ना भेद इन लोगों का, जब जजमेंट हो जाएगी, तो इनका मान सम्मान, समाज में इनकी जो एक सभी की कुछ ना कुछ एक इज्जत होती है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और सन कहीं ना फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी वजह से इनके फादर, इनकी वजह से इनकी फैमिली का बहुत रेपुटेशन का लॉस होगा, इनकी खुद की रेपुटेशन का बहुत लॉस होने वाला है वेरी सून। क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना, इस तरह के नाजायज़ रिश्ते बहुत देर चलते नहीं हैं, और अगर आप चला रहे हो तो आपको उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आप समाज में ना, आपको रेपुटेशन भी चाहिए, ठीक है, आप समाज के नियमों को भी तोड़ रहे हो, तो ये तो नहीं चलता है ना गाइस, ठीक है। तो ये एक कार्ड, और ये मेजर घटना होगी, ये छोटी घटना नहीं है, ठीक है। और भी कार्ड्स होते हैं जो इस तरह की रेपुटेशन वगैरह को दिखाते हैं कि खराब होगी, लेकिन ये बहुत बड़े वाली एक लाइफ में ना, एक होता है ना मुंह काला हो गया है, ठीक है, पूरा परिवार फिर बोल ही नहीं पाया 10-20-30 साल के लिए ना, ऐसा स्टिग्मा लग गया। तो इस तरह का हाल होने वाला है, एक स्टिग्मा ये क्रिएट कर देंगे, मुंह काला कर देना अपने परिवार का, समाज में कहीं नज़रें मिलाने लायक ना रहना। तो ये चीज़ होगी इनके साथ और इनके परिवार के साथ भी, क्योंकि सन का कार्ड है। सन जो है आपकी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके बच्चों को भी। अगर ये बीवी बच्चों वाले हैं तो इनके परिवार पूरे को कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा लगेगा, जो कि परिवार को लगेगा बाई चांस, बट परिवार की भी ऐसे गलती नहीं होती है, ठीक है। इस तरह के लोग ना जिस परिवार में पैदा हो जाएं, बस हो सकता है उनका उनके साथ कुछ कार्मिक रिलेशन रहा होगी, ठीक है, इस जन्म में मैं तुम्हारा मुंह काला करूंगा या मैं तुम्हारा मुंह काला करूंगी, इस तरह का एजेंडा रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये भी आपकी एनर्जी है, ये आपके आसपास किसी की भी एनर्जी हो सकती है, किसी भी फीमेल फिगर की हो सकती है। आप फीमेल हैं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, और अगर आप मेल हैं तो आपके आसपास किसी की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि कोई सद्बुद्धि ऐसी आपको दे, कुछ ऐसा आइडिया आपको मिले, कुछ ऐसे विचार आपको मिले कि आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो, ठीक है। और काफ़ी शेयरिंग का एस्पेक्ट होता है आप लोगों का, और अपने पैसे को मिल बांट के खाना, मिल बांट के बरतना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के साथ। और कोई पैसा कमाने का जरिया मिल जाना, और अपने फाइनेंसेस को फाइनली सेव कर लेना, और अपने फाइनेंसेस को बर्बाद ना होने देना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फॉर्म में पैसे की आवक बढ़ना। अब चाहे आप कोई नया काम शुरू करें, चाहे आपका काम बढ़े, ठीक है, चाहे आपको प्रमोशन मिले, चाहे आपको परिवार से पैसा मिले, चाहे आपको गिफ्ट मिले, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, चाहे आसमान फाड़ के पैसा गिरे, लेकिन जो भी हो पैसे की आवक बनेगी। फाइनेंशियल स्टेटस जो भी है आपका बेटर होगा पहले के मुकाबले। जब ये थर्ड पार्टी यहाँ से हट जाएगी तो ये सब आपका ही पैसा आपको वापस भी आने लगेगा। 4 पैसे बनाने का जुनून आपको भी होगा, ठीक है, इनफ इज़ इनफ, डिपेंडेंसी बहुत हो गई, अब कुछ खुद का करना है। और थोड़ा सा ये भी रहता है कि कार्मिक साइकिल जब कंप्लीट होता है और आपने बड़े ग्रेसफुली वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया होता है बड़े पेशेंस के साथ, तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स भी होते हैं, तो वो भी हैं आपके लिए। आई थिंक यहाँ पे मेरा ये कार्ड रहता है, इस कार्ड को मैं इसके अगेंस्ट पढ़ूंगी। और इधर देख लेते हैं, इधर 1 कार्ड इज रिमेनिंग, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स ना एक ऐसा कार्ड होता है कि ये भी कहीं ना कहीं वैसे तो नेगेटिव कार्ड है, पॉजिटिव भी है, 50-50 है, एक लॉस को दिखाता है, एक अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ, बट उसका लॉस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पक्का लॉस हो गया है, एक अटैचमेंट है किसी के साथ, ठीक है, एक सॉफ्ट फीलिंग्स का कहीं ना कहीं आदान प्रदान है, लेकिन उसका लॉस हो गया है। तो इनकी एनर्जी, इनका ऑरा वो है कि ये जिस चीज़ के साथ भी अटैच होंगे, प्यार तो मैं नहीं बोलूँगी इस केस में ना, अटैचमेंट तो हर किसी को हो सकती है, तो जिससे भी अटैच होंगे ना उसका लॉस हो जाएगा।
ये चीज़ पक्की है। लॉस वाला ओरा होता है बहुत बार ना, कि जिस चीज़ में भी हाथ डालेगा लॉस हो जाएगा, जिस बिजनेस को भी करेगा उसमें लॉस हो जाएगा। तो चाहे इनकी जॉब है, बिजनेस है, एजुकेशन है, हो सकता है इनकी एजुकेशन में भी बहुत रोड़े अड़े हों, और मतलब हर चीज़ में हर्डल्स, हर चीज़ देर से मिलना, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल, इनकी अपनी लाइफ का एक पैटर्न रहा हो सकता है। और जहाँ भी अटैचमेंट हुई वही इंसान गया, चाहे उसकी फिजिकल डेथ हो जाए, ये भी है इनके केस में। दे आर कर्स्ड, इस तरह से कर्स्ड है कि जिसके साथ भी अटैच होंगे वहीं से ही डिटैचमेंट हो जाएगी। और इसका ना एक प्लेसमेंट होता है, एक प्लेसमेंट होता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जब हम देखते हैं ना, ऐसे लोगों का ना एक प्लेसमेंट होता है कि इनका केतु ऐसी जगह पे प्लेस होता है। अगर ये शादी करेंगे तो शादी में अटैचमेंट होती है ऑब्वियसली अपने स्पाउस से, तो वहाँ पे डिटैचमेंट हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। अगर अपनी ड्रीम जॉब भी करेंगे जहाँ इनको अच्छा लगता है, वहाँ भी इनको पहले अटैचमेंट होगी उस जॉब से, फिर डिटैचमेंट होगी, फिर कुछ वहाँ पे इस तरह की बातें होंगी कि जॉब छूट जाएगी। जो भी करेंगे, जो भी चाहेंगे, जो भी पाएंगे, वहाँ पे जो फाइनल आउटकम होगा ना वो डिटैचमेंट वाला ही होगा, वो लॉस वाला ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों का है। अब फाइनल कार्ड्स हैं, ठीक है, ये कार्ड्स हैं। ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 अगेन ना आपको देता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ठीक है, जो आपकी खराब हुई थी, जो आपकी यहाँ पे खराब हुई थी, 2 में आप डामाडोल हो रहे थे। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, अब 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अपनों का संग है, अपनों का साथ है। ठीक है, तो आप किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहे किराए के ही घर पे हैं, आप एक नया घर शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है इस सब के बाद एक आप नए घर में शिफ्ट हो जाएं, या आप एक नए घर में शिफ्ट हो जाएं तो इस सब से छुटकारा मिल जाए। बातें जैसे मर्जी हों, बातें ड्रामेटिक होंगी, अपने आप होंगी, क्योंकि डिवाइन की यहाँ पे हेल्प मिलेगी आपको। जजमेंट डिवाइन ने ही आपको देना है। ठीक है, हो सकता है आपका अपना घर बन जाए, आप शिफ्ट हो जाएं, आप दूर चले जाएं। हो सकता है इस सबसे दूर होकर आपका अपना घर बन जाए। हो सकता है आप किराए पे हो बट घर चेंज कर लें। हो सकता है आप किराए पे हो, आप अपना घर ले लें। हो सकता है आप जॉइंट फैमिली में हो और आप अपना नया घर ले लें। तो नया घर बनने की, अपनी प्रॉपर्टी बनाने की, अपने लिए कुछ जोड़ लेना, अपने लिए बैंक बैलेंस बनाना, अपनी लाइफ को सेफ और सिक्योर करना, फैमिली का संग साथ, फैमिली का सुख, फैमिली का सपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको नियर फ्यूचर में ग्रांटेड हैं, ये होंगी। ठीक है, और जब ये हो तो इसी वीडियो पे वापस आके ना मुझे बताना कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे पॉजिटिव टर्न आया लाइफ में जेमिनी सोल ट्राइब की। ठीक है, सो इसको मैं मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी भी है, ये मन की सुख शांति भी है, शांति से अपने घर में 4 लोगों के साथ रहना, जैसे मर्जी बोल ले, ये बहुत ही प्यारा सा पॉजिटिव सा कार्ड होता है। ट्रेडिशनल फैमिली वे को ये कहीं ना कहीं दिखाता है। और वहीं पे इनका कार्ड पढ़ूंगी, अब मैं साथ में दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मैं पढ़ के ना सुनाऊँ आपको ये दोनों कार्ड, आपको क्या परसीव हो रहा है इनका फ्यूचर, ये आपका फ्यूचर है, इनका फ्यूचर क्या परसीव हो रहा है। एक इंसान जिसने कपड़े भी अच्छे नहीं पहने हैं, जिसके बाल भी अच्छे से नहीं बने हुए हैं, जो बस बोरिया बिस्तर बांध के ना ऐसे, जिसको ना आधी रात खड़का दिया किसी ने कि जाओ भागो यहाँ से, तो ऐसे भाग रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये इनका आउटकम है और ये इनकी पूरी लाइफ का आउटकम है। ये एक रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, आपके साथ कोई कार्मिक लेन देन था इनका, ये आए, इन्होंने आपको परेशान किया। ठीक है, जीवन आपका बहुत परेशान, बहुत बहुत बदतर इन्होंने बनाया, बट इनका यही आउटकम है। इनकी शादियां भी ऐसी टूटी होंगी, अगर अभी शादी नहीं हुई तो बाद में ऐसे टूटेंगी। इनका मैंने बताया, इन लोगों को ना केतु उस हाउस में प्लेस होता है जो अटैचमेंट देगा, फिर डिटैचमेंट देगा। हर चीज़ को मतलब होता है ना कि खुद ही खराब करना, खुद ही खराब कर लेना, पहले उस चीज़ को चाहना, फिर उस चीज़ को खराब करना, तोड़ के भाग जाना। तो ये ऐसे ही भागते आए हैं, दे आर एस्केपिस्ट। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप नहीं निभा सकते, क्योंकि डीप रिलेशनशिप को ना आपके अंदर ना एक सोल, एक अंतरात्मा, एक कॉन्शियस पावर वो चाहिए, बट वो नहीं है। तो जैसे ही इनको लगता है कि यार अब तो मैं पकड़ा गया, क्योंकि ये चीज़ें तो मेरे अंदर है नहीं, डीपली तो मैं किसी के साथ रह नहीं सकता, कुछ डीप एक्सचेंज करने के लिए मेरे पास है नहीं, तो ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से चलते बनते हैं। तो जो भी होगा, इनका झगड़ा हो आपके पार्टनर का, इनका, या इनको खुद ही होता है कि एक चीज़ को बहुत हो गया, बोर हो गए, चलो अब नया शिकार ढूंढते हैं, वो हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर को सद्बुद्धि आए, कुछ भी हो सकता है, मतलब ड्रामेटिक होगा आप लोगों के केस में ना। मतलब ये होगा कि आज तक तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, अगले दिन चंपत, गायब, बस एकदम से सब कुछ ठीक हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ से आई थी कहाँ चली गई, कहाँ से आया था कहाँ चला गया, खत्म, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। ये सडन एस्केप होगा इनका, एकदम से जाएंगे ये लोग ना, और बस इनके बारे में हमें और कुछ नहीं कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस लूँगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। यहाँ पे है रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। ठीक है, रिसेप्टिविटी का कार्ड क्या है कि आपको ना फ्यूचर में, ठीक है, गाइडेंस है फ्यूचर के लिए, क्योंकि
पास्ट तो चला गया और प्रेजेंट अभी है, उसके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है? तो ये आपके फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर सेल्फ जो इस रीडिंग को देखने के बाद, ठीक है, आएगा। तो रिसेप्टिव होना है आपने। ये चीज़ें हो सकता है धीरे धीरे बड़ी हो, पार्टनर धीरे धीरे इनके साथ गया हो, आपसे कटता गया हो, बट आपको पता ना चला हो, ठीक है, क्योंकि एक अंधा विश्वास हम अपने पार्टनर पे सभी करते हैं, ठीक है। तो आपको विश्वास तो करना है पार्टनर पे, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करना, रिसेप्टिव रहना है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपका पार्टनर जब आपसे पहली बार ऑफ होता है, ऑफ, ठीक है, तो आपको वो पता चलना चाहिए, और वो पता नहीं चला है तो आपकी गलती है। और नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा हो तो आपके कान बहुत पहले खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। मैं शक करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं रिसेप्टिव होने को बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे है दी बर्डन। अगर आप रिसेप्टिव नहीं होंगे ना, तो ये एक गई है या गया है तो ये बर्डन सम सिचुएशन कुछ और आ सकती है, कोई और थर्ड पार्टी भी आ सकती है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत अवेयर होके चलना है, नहीं तो लाइफ जो है ना आप लोगों की एक बिल्कुल बोझ के जैसी बन के रह जाएगी कि आलतू फालतू के लोग फालतू में आके ना आपकी लाइफ में इस तरह से आपको परेशान करेंगे। और यहाँ पे है दी माइजर का कार्ड है। और फ्यूचर के लिए मैं आपको और बता रही हूँ कि आपके ना आसपास ऐसे लोग और हैं जिनको आप काफ़ी प्रिविलेज लगते हो कि इस लेडी के पास या इस जेंट्स के पास सब कुछ है, अच्छा परिवार है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे हेल्दी लोग हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा घर है। तो आपके आसपास ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। ये भी उनमें से एक थे, एक चला गया तो और हो सकते हैं जो लिटरली आपकी चीज़ें, आपका पीस ऑफ माइंड, आपका क्लास, आपका स्टेटस, आपकी चीज़ें, आपके गहने, आपकी नकदी चुराना चाहते हैं या चुरा रहे हैं या चुरा लेंगे। तो आपको फिजिकली भी ना इन चीज़ों से बहुत बहुत अलर्ट रहना है, इसीलिए बोला कि रिसेप्टिव रहना है। एक पार्टनर के लिए ही नहीं, आपके आसपास ना इस तरह के लोग हैं गाइस, जो चोर हैं, जो कुछ भी चुराएंगे आपकी लाइफ में से, क्योंकि उनके पास नहीं है वो चीज़ें, आपके पास काफ़ी हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं हर सेंस में, ठीक है। तो जेलसी भी है, तो बहुत बहुत आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी लाइफ में कि ये चोर कुछ भी चुरा ना पाएँ। तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस किसी को ना दें अपनी लाइफ में, और थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन करें, और बहुत ज़्यादा ना अपने सीक्रेट्स, अपनी चीज़ें, अपने अंदर की चीज़ें किसी से शेयर ना करें, और सोशल मीडिया पे भी कम से कम चीज़ें शेयर करें अपने बारे में। और यहाँ पे है एडवेंचर का कार्ड है, तो आप घूमने फिरने जा सकते हैं परिवार के साथ, किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं। लाइफ मतलब आपकी एडवेंचरस हो जाएगी अगर ओवरऑल घूमने फिरने को भी मैं छोड़ दूं तो। एक अच्छा टाइम फ्यूचर में यहाँ पे कार्ड्स आपको गारंटेड कर रहे हैं। क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। और यहाँ पे है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी है। तो हो सकता है जब ये चीज़ें हुई हों आपके साथ तो आप स्पिरिचुअल हुए हों काफ़ी, क्योंकि वही चीज़ हमें बचाती है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से। उस टाइम पे जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चलती है तो कहीं ना कहीं आप भगवान की शरण में गए होंगे, लेकिन जब आपका पार्टनर आपके पास वापस आए और ये थर्ड पार्टी भी रिमूव हो जाए, उस टाइम पे आप लोगों ने अपने पार्टनर को भी टाइम देना है, यानी कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी टाइम देना है। आपका मन हो सकता है कि भगवान में बहुत रमने लगे, पूजा प्रार्थना को आप बहुत टाइम देते आ रहे हो, बट दिस इज़ द टाइम कि आपको अपने पार्टनर को भी टाइम देना है, और अपनी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसको भी टाइम और एनर्जी देना है। और यहाँ पे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और ये वाला कार्ड यही बता रहा है कि आपको ना अपनी कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और आप निकलिए अब, ठीक है। दिस इज़ द टाइम कि आपको अब निकलना चाहिए। और यहाँ पे है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो जैसे मैंने बोला था, कम्युनिकेशन इज़ द की, कि आपके लिए बोलना भी बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंट रहना। यहाँ पे कार्ड बोल रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना भी बहुत ज़रूरी है, और जो इंसान कॉन्फिडेंट है वो ही बोल सकता है। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो कि मैंने बोला है कि ना आप बस ऐसे ही हैरान परेशान हो जाएंगे, परेशान तो नहीं होंगे, हैरान हो जाएंगे कि अच्छा बिना कुछ किए अपने आप ही सब खत्म हो गया। अरे मुझे तो लगता था लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होगा, थर्ड पार्टी कभी रिमूव नहीं होगी। तो ऐसा सडन शिफ्ट, सडन चेंज आप लोगों की लाइफ में आएगा। और यहाँ पे है बी असर्टिव। मैंने बोला है ना कि देखो, जेमिनी सोल ट्राइब जो है बोलता है, ठीक है, इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट सोल ट्राइब है, बोल देता है, तलवार की धार पे बोलता है, इम्पल्सिव है, बट आपको इम्पल्सिव टॉकिंग नहीं करनी है। अब आपके लिए यही है कि असर्टिव, शांति से, तरीके से अपनी बात कहनी है, सो दैट वो सामने वाले के सिर से बाउंसर ना जाए, उसको समझ में आए। इट इज़ अप टू यू, ठीक है, कैसे बात करनी है, कैसे मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट
मैन्युपुलेटिव तो है जेमिनी सोल ट्राइब, ऐसा कुछ नहीं है कि मैन्युपुलेटिव नहीं है। तो इट इज़ अप टू यू कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। इंप्रूविंग हेल्थ भी है, आप लोगों की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ख़राब हुई है पिछले दिनों, पिछले महीनों जब ये सब हुआ है, तो वो इंप्रूविंग हेल्थ का भी यहाँ पे है और द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, और कितना कितना ब्लेसिंग आप लोगों को चाहिए मुझे नहीं पता, तो सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो रही है जेमिनी सोल ट्राइब। और अगर आप कोई हैं जो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए मैं कोई रेमेडी बताऊं या कुछ इस तरह का उपाय बताऊं, तो डिस्क्रिप्शन में ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, एक वीडियो का लिंक है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने एक रेमेडी, एक उपाय बताया है, वो आप कर सकते हैं। थर्ड पार्टी है, नहीं है, थी, चली गई है, कोई भी आपकी सिचुएशन हो, वो हस्बैंड वाइफ के बीच में या लवर्स के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए भी होता है। तो उस वाले स्पेल को, उस वाले को, हनी जार स्पेल को आप कर सकते हैं। उस वीडियो को आपने देखना भी है, शेयर भी करना है। इस वीडियो को भी आपने देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ढेर ढेर सारा सपोर्ट और अपना प्यार चैनल को और मुझे हमेशा बनाए रखना है। और गाइस, अगर आप कोई हैं जो किसी भी सिचुएशन में मुझसे कोई काउंसलिंग सेशन, कोई कंसल्टेशंस चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तो आप मुझे ना, डिस्क्रिप्शन में ही एक नंबर रहता है, मेरी टीम का वो नंबर है। आप लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि वो मेरा नंबर है, और आप वहाँ पे ना 15-20 कॉल्स करते हैं हर रोज़ एक एक इंसान। तो ऐसा मत कीजिए, वहाँ पे कॉल्स मत कीजिए, वो मेरी टीम का नंबर है। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप पे आप हाय, हेलो कुछ भी कहेंगे ना, तो टीम आगे से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। पेड कंसल्टेशंस है, पेड काउंसलिंग सेशंस हैं, तो जो भी है वो पेड है। तो अगर आपको कोई भी पेड रीडिंग्स, पेड काउंसलिंग सेशंस कुछ भी चाहिए है, तो वहाँ पे जाके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टिल द टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।